तर हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या एडुगातामध्ये स्वागत करता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगाता में स्वागत करता हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू सी हिंदी ग्रामर। जी हाँ, आज हम लोग हिंदी व्याकरण देखेंगे और जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज विराम चिन्ह। ठीक है, आज की वीडियो में विराम चिन्ह क्या होता है ये बताऊंगा और विराम चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं और सारे प्रकार को मैं एक्सप्लेन जरूर करने वाला हूँ विथ एग्जाम्पल। इसलिए आज का पार्ट लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले विराम चिन्ह होता क्या है। तो यूजुअली जब हम लोग किसी के साथ बातचीत करते हैं तो बातचीत करते समय हम लोग कई बार रुक जाते हैं। ठीक है, रुकते क्यों हुए? कई बार हम लोग जो बात कर रहे हैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए रुक जाते हैं, या फिर कई बार हम लोग जो बात कर रहे हैं उसके बारे में सोचने के लिए रुक जाते हैं। और ये जो रुकते हैं हम लोग, इसको हम लोग हिंदी में विराम कहते हैं। क्या कहेंगे? विराम कहते हैं। अब चूंकि हम लोग बातचीत करते समय रुक रहे हैं, विराम ले रहे हैं, तो उस जगह पे कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं? सिंबल्स यूज किए जाते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में चिन्ह बोलते हैं। कुछ चिन्ह यूज किए जाते हैं और उन्हीं चिन्हों को, उन्हीं सिंबल्स को हम लोग विराम चिन्ह कहेंगे। क्या कहेंगे? विराम चिन्ह कहने वाले हैं। ओके, समझ में आ गया विराम चिन्ह क्या होता है? तो विराम चिन्ह के कई प्रकार होते हैं, बट आपके सिलेबस में 11 प्रकार दिए गए हैं जो आज हम लोग पार्ट में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रकार के साथ। सबसे पहला प्रकार है पूर्ण विराम। क्या है? पूर्ण विराम। क्या कहता है पूर्ण विराम? जहां वाक्य पूरा होता है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। मतलब जहां पे जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाता है वहां पे हम लोग पूर्ण विराम का यूज करते हैं। सिंपल है। एग्जाम्पल देखिएगा, विद्यालय खुल गया। विद्यालय खुल गया। वैसे आपके भी विद्यालय खुल गए होंगे ना? हाँ, तो विद्यालय खुल गया। उसके बाद सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। सूरज जो है पूर्व दिशा से निकलता है। समझ में आ गया? ये जो लास्ट में सिंबल दिया है दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पूर्ण विराम। समझ में आ गया? सेकंड देखते हैं। सेकंड विराम चिन्ह क्या है? अल्प विराम। सेकंड इज अल्प विराम, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉमा भी बोलते हैं। अल्प विराम क्या कहता है देखते हैं। पढ़ते अथवा लिखते समय जिस स्थान पर बहुत थोड़े देर के लिए रुकना हो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। पढ़ते या लिखते समय ऐसे सिचुएशन में जब आप बहुत थोड़ी देर के लिए रुक रहे हो वहां पे हम लोग अल्प विराम का यूज करते हैं। अल्प विराम मतलब कॉमा का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। रेखा, राहुल, राधा और मोहन को बुलाओ। रेखा, राहुल, राधा और मोहन को बुलाओ। इस एग्जांपल में आप देख रहे हो रेखा, राहुल और राधा तीनों का नाम लेते समय थोड़ा रुक रुक के ले रहा था मैं, तो उसी को वहां पे हम लोग ने अल्प विराम यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल, तरुण इधर आकर बैठो। तरुण इधर आकर बैठो। तो तरुण के बाद थोड़ा सा गैप था, थोड़ा सा रुक गया था मैं, तो वहां पे मैंने क्या यूज किया है? यहाँ पे अल्प विराम। समझ में आ गया आपको? थर्ड विराम चिन्ह देखते हैं। थर्ड इज आपका अर्ध विराम। ये था अल्प विराम। अब नेक्स्ट इज अर्ध विराम। क्या कहता है डेफिनेशन जान लेते हैं। जहां अल्प विराम से अधिक देर रुकना हो वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जहां पे आपने अल्प विराम यूज किया था वहां पे आप कुछ देर के लिए रुक रहे थे, अगर आपको उस देर से और ज्यादा देर रुकना है तो आपको अर्ध विराम यूज करना है। समझ में आ गया आपको? एग्जाम्पल देखिएगा, मेहमान आ गए हैं, वह शीघ्र चले जाएंगे। मेहमान आ गए हैं, यहाँ पे आपने अल्प विराम लगाया, वह शीघ्र चले जाएंगे। समझ में आया आपको एग्जाम्पल कैसे है? थोड़ा सा ज्यादा देर रुकना है इसलिए आपको अर्ध विराम लगाया गया है। नेक्स्ट विराम चिन्ह इस प्रश्न सूचक चिन्ह। क्या है? प्रश्न सूचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। यह प्रश्न का बोध कराता है और इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। मतलब ये चिन्ह प्रश्न का बोध कराता है, मतलब सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन है ऐसे बताता है ये चिन्ह, और ये जो सिंबल है वो सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाता है। सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? अब कमेंट्स में नाम मत लिख देना, ये बस एक एग्जांपल है। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन मार्क यूज किया है। तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क यूज किया है, जो कि हम लोग बोलते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह। समझ में आ रहा है आपको? अब नेक्स्ट विराम चिन्ह देखते हैं, जो कि होगा योजक चिन्ह। क्या होगा आपका? योजक चिन्ह, जिसको हम लोग एक छोटा सा डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस चिन्ह का क्या उपयोग होने वाला है देखते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने और तुलना करने के लिए किया जाता है। इस शब्द का उपयोग दो शब्द को जोड़ने और
तुलना करने के लिए, तुलना मतलब कंपैरिजन करने के लिए, मतलब दो शब्दों को ज्वाइन करने के लिए और उन्हीं दो शब्दों का कंपैरिजन करने के लिए हम लोग इस विराम चिन्ह को यूज करते हैं। इस चिन्ह को मतलब जो योजक चिन्ह है इसे हम लोग यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, आज हम दाल भात खाएंगे, आज हम दाल भात खाएंगे। अब दाल भात दो शब्द है, इसको जोड़ा आपने, मतलब इसको जोड़ के बताना है आपको क्या खा रहे हो, दाल भात। दाल भात का कॉम्बिनेशन आप खाने वाले हो, इस सेंटेंस से यह पता चलता है। उसके बाद मैं दिन रात पढ़ाई करूंगा, मैं दिन रात पढ़ाई करूंगा। दिन और रात इसका कॉम्बिनेशन हुआ है, दिन रात को जोड़ा है, मतलब दिन रात इतना देर पढ़ाई करने वाला है। वैसे ये स्टेटमेंट आप बोलना चाहिए कि मैं दिन रात पढ़ाई करूंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स पास आ रहे हैं ना, तो आपको दिन रात पढ़ाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट चिन्ह देखते हैं, विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सिंबल भी बोलते हैं। आश्चर्य, हर्ष, शौक आदि को प्रकट करने तथा संबोधन के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये जो फीलिंग्स है, आश्चर्य, हर्ष या फिर शोक, इसको एक्सप्रेस करने के लिए या फिर संबोधन के लिए इस चिन्ह का, मतलब ये विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग मतलब यूज किया जाता है। अब ये भी एग्जांपल में देख ही लेते हैं, जैसे वाह कितना सुंदर चित्र है, वाह कितना सुंदर चित्र है। एक और एग्जांपल है, राम इधर आओ, राम इधर आओ। समझ में आ गया? यहाँ पे संबोधन है और यहाँ पे आपका जो एक्सप्रेशन है, ये जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस कर रहे हो। दोनों के केस में आपने ये जो विस्मय सूचक चिन्ह है यूज किया है। समझ में आ गया? अब अगले जो बचे 5 चिन्ह हैं उन्हें देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे अगले 5 चिन्ह, ठीक है? तो बढ़ते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं 7वें चिन्ह के साथ। 7th चिन्ह इज आपका इकहारा उदाहरण चिन्ह। इकहारा उदाहरण चिन्ह क्या कहता है? किसी व्यक्ति के नाम, उपनाम या किसी पुस्तक का नाम लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी व्यक्ति का नाम, उपनाम या फिर किसी पुस्तक का नाम लिखते समय ये जो सिंबल है इसका उपयोग, मतलब इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्तचंद के प्रवर्तक थे। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला उनका नाम मतलब उपनाम था, इसलिए जो कि वो ये सिंबल के अंदर रखा गया है। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट चिन्ह इस दोहरा उदाहरण चिन्ह, ठीक है? ये था आपका इकहारा उदाहरण चिन्ह। अब आएगा आपका दोहरा उदाहरण चिन्ह। जब किसी के कथन को बिना किसी परिवर्तन के जो का त्यों लिखना हो तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब किसी का डायलॉग जो होता है, जब कोई कुछ डायलॉग बोलता है, उनके डायलॉग को एज इट इज विदाउट चेंजिंग एनीथिंग आपको छापना है या फिर आपको लिखना है, तो आपको ये जो सिंबल है इसके अंदर लिखना पड़ेगा। ये जो सिंबल है इसके अंदर लिखना पड़ेगा, जिसको हिंदी में हम लोग दोहरा उदाहरण चिन्ह बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा, तो भोग क्या क्या लगेगा किसी का डायलॉग होगा, एज इट इज यहाँ पे छापा गया है, इसलिए ये ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट इज विवरण चिन्ह। क्या है नेक्स्ट? विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह मतलब ये वाला चिन्ह, ठीक है? किसी विषय अथवा बात को समझाने के लिए अथवा निर्देश के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। मतलब कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट को समझाना है या फिर कुछ सजेस्ट करना है, तब ये सिंबल का यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा, विवरण के लिए नीचे देखिए। अब एक सजेशन है, विवरण के लिए नीचे देखिए, या फिर जो प्रॉपर्टीज है वो नीचे दिए गए हैं। उसके बाद इस सिंबल को यूज करके उसके नीचे जो प्रॉपर्टीज है, उसके नीचे जो एग्जाम्पल्स है, उसके नीचे जो पॉइंट्स है आप मेंशन करते हो, तो ये सिंबल तब यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? लास्ट वन, नेक्स्ट वन इज कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह इज ब्रैकेट वाला, ठीक है? क्या कहता है? इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में आए कठिन शब्दों के अर्थ लिखने अथवा नाटक आदि में निर्देश देने के लिए किया जाता है। मतलब ये जो चिन्ह है, ये जब भी कोई सेंटेंस में कोई एक हार्ड वर्ड आता है, एक कठिन शब्द आता है, उसका अर्थ, उसका मीनिंग सिंपलेस्ट फॉर्म बताने के लिए एक ब्रैकेट रहेंगे, उसके अंदर उसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताया जाएगा या फिर उसका मीनिंग बताया जाएगा। या फिर इसका यूज तब होता है जब कोई नाटक में, जो कि नाटक में जब डायलॉग होता है, तो डायलॉग के थ्रू जो सजेशन रहने वाला है या फिर जो डायरेक्शन रहने वाला है वो मेंशन करने के लिए भी इस सिंबल का यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, पिताजी, पिताजी का डायलॉग है यहाँ पे, पिताजी चिल्लाते हुए निकल जाओ यहां से। अब पिताजी का क्या एक्सप्रेशन है चिल्लाते हुए, वो मेंशन करने के लिए वो ब्रैकेट का यूज किया है। मतलब इस सिचुएशन में पिताजी कैसे बता रहे हैं, मतलब कैसे बात कर रहे हैं, चिल्लाते हुए,
निकल जाओ यहाँ से, तो चिल्लाते हुए आपने ब्रैकेट में लिखा। समझ में आया। लास्ट चिन्ह इज लाघव चिन्ह। क्या है? लाघव चिन्ह। क्या कहता है लाघव चिन्ह? जान लेते हैं। शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शब्द को संक्षिप्त रूप में मतलब शब्द को छोटे से सिंपलेस्ट शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए इस सिंबल का यूज किया जाता है। ये यूजुअली आप यूज नहीं करते हो, इसलिए आपको मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर हम लोग यूजुअली यही लिखते हैं, बट जब बार बार डॉक्टर का प्रयोग किया जाएगा आपके सेंटेंस में, आप जो कुछ भी लिख रहे हो उसमें अगर बार बार डॉक्टर का प्रयोग होगा, तब आप डॉक्टर की जगह ये लिखोगे। क्या लिखोगे? ये लिखोगे। समझ में आ रहा है आपको? दिख रहा है आपको? ओके। उसके बाद सेकंड एग्जांपल इज प्रोफेसर। ठीक है, इसमें डॉक्टर का डॉ और एक सर्कल बना है, और प्रोफेसर में प्रोफेसर का प्रो और एक सर्कल बनेगा सामने। ठीक है, जब प्रोफेसर ये जो नाम है ये बार बार आप जो लिख रहे हो सेंटेंस पैराग्राफ जो कुछ भी उसमें बार बार यूज होता होगा, तो आपको प्रोफेसर की जगह ये यूज करना है। समझ में आ गया? तो इसी के साथ आपका जो विराम चिन्ह का टॉपिक है यहाँ पे समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है। अगर आपको ये टॉपिक या फिर ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो जरूर एक लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।